10th क्लास 2025 बिहार बोर्ड के लिए मॉडल पेपर है मैथ का। चलिए कोशिश करते हैं, इसको शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए ये रूट में होता है, ये परिमेय नहीं है। ये भी रूट में है, ये भी परिमेय नहीं है। ये भी अगर देखेंगे तो 9 जो है ये तो 3 आ जाएगा, लेकिन गुना में ये √3 है, ये परिमेय नहीं है। लेकिन अगर सी की बात करेंगे, इस सी की बात करेंगे, कहाँ गया ये सी, तो 1/√4 है, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। तो यही एक परिमेय संख्या है सी। दूसरा क्वेश्चन है, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। देखो m पूर्णांक है तो इसमें सम विषम सब शामिल है, लेकिन हमको विषम का रूप लाना है। तो मान लेते हैं कि m अगर कोई पूर्णांक है तो इसको 2m कर देंगे तो ये सम के रूप में आ गया। और फिर इसको विषम करेंगे तो सम में अगर 1 जोड़ देंगे तो विषम के रूप में आ जाएगा। तो यही हो जाएगा 2m + 1। ठीक है, ये वाला आंसर होगा डी। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखो शांत दशमलव प्रसार होने के लिए जो हर में होगा वो हर में 3 और 7 का मल्टीपल नहीं रहना चाहिए, बस यही देखना है। तो इसका ऑप्शन देख लो, जो इसका 1 नंबर ऑप्शन है ये 11/91। सीधे दिख रहा है कि नीचे में 13 और 7 है, तो ये तो अशांत ही होगा। इसमें भी ये देखो 15/23 है, 23 है, तो ये भी अशांत ही होगा। ये देखो 17/80, अगर 80 जो हर में है इसका अगर फैक्टर निकालेंगे तो 16 × 25 80 होता है। और 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 2 दूना 4, 2 8 दूना 16 और गुने 5। तो ये देखो हर में मल्टीपल जो है 2 और 5 ही है, तो ये हो जाएगा शांत। तो एक्चुअली में यही सी वाला हो जाएगा आंसर, शांत। डी भी एक बार देख ही लो, ये 7/45 है ना, तो एक माने 45 नीचे में है, ये 7/45 है, तो 45 9 × 45 होता है, तो नीचे 3 का मल्टीपल आ गया है ना, तो ये भी अशांत होगा। शांत पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आंसर आपका ये सी। ये अब ये देखो, ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है 0.87 के पावर बार इस बाटा में लिखेंगे तो क्या आएगा। इसको बनाने का आसान तरीका होता है। देखो ये 0.87 के पावर बार है, तो सबसे पहले इसको बाटा दो। बाटा देने के बाद जितना के पावर बार है उसके बदले में 9 लिखो, और मैंने दशमलव के बाद जिस संख्या पे जितना पर मैंने बार है उसके बाद 9 लिखो। फिर ये 8 पे नहीं है उसके लिए 0 लिखो। उसके बाद माइनस किया जाता है जिस पे बार नहीं हो, तो 8 बार नहीं है तो 8 माइनस करेंगे, और जब ये लिखेंगे तो ये 87 की तरह इसको बिहेव करेंगे। तो 87 में से 8 जाएगा, कितना आएगा, 17 में से 8 गया 9 7, 79/90 होगा इसका आंसर। ठीक है, 79 कहाँ है भाई, ये सी वाला होगा आंसर। अगला देखो 540 का ये दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो ये x + y - z के बाद क्या होगा। तो देखो 2 के पावर कितना होगा, 3 के पावर कितना होगा, 5 के पावर कितना होगा, ये हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 540 के लिए अगर हम देखें तो 540 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 27 × 2, 27 × 20 लिख सकते हैं, 27 × 54, और 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3 3 9 27, 3 के पावर 3। अब 20 को लिख सकते हैं ना 4 × 5 20, यानी 2 के पावर 2 × 5, यानी 5 के पावर 1, यानी 3 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 1 है। ठीक है, तो यानी कि 2 के पावर जब 2 है, रुक जाओ कलर चेंज करने दो हमको, कैसे होगा, तुम इधर आओ, ये इधर जाओ। हाँ देखो 2 के पावर 2 है
और यहाँ पे 2 के पावर x है, तो x का मान हो गया 2। 3 के पावर 3 है, यहाँ 3 के पावर y है, तो y का मान हो गया 3। और 5 के पावर 1 है, 5 के पावर z है, तो z बराबर 1। यानी x y z का मान 2 3 1 है। ठीक है, 2 3 1 है। देख लो, x का मान 2, y का मान 3, z के मान 1। 2 + 3 - 1, तो 5 - 1 यानी कि 4 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ये वाला, ये होगा ए वाला आंसर 4। ठीक है, ये देखो पेन पेपर पे बनाने का थोड़ा सा अभी टाइम नहीं है, इसलिए मैं ऐसे बना दे रहा हूँ कि ऐसे भी हम मैथ खड़े खड़े बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पेन पेपर की ज़रूरत हो। मैथ के कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम हो तो कुछ भी हो सकता है, आप मैथ देखकर ही बना सकते हैं। बड़ा बड़ा कैलकुलेशन ही नहीं बनेगा, बाकी सब बनेगा। अच्छा, ये 6 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखो, अपरिमेय का मतलब क्या होता है, जिसको हम a/b के रूप में नहीं लिख सकते हैं। a/b नहीं समझा ना। देखो, अक्सर हम लोग पढ़ते हैं जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसको p/q में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखो, ये 2.3 के पावर बार, इसको जब हम बनाते हैं x मानकर, x बराबर 2.3 करके के पावर बार करके, और फिर 2.3 यानी कि 2.3333 इस तरह करके बनाते हैं ना, फिर 10 से गुना करते हैं, फिर घटाते हैं, तो इसको निकाल सकते हैं, ये p/q के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है परिमेय संख्या। लेकिन आगे ऑप्शन देखते हैं, ये √444 21 × 21 होता है 444। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। आगे देखो, ये √13 2 बार गुना है, तो इसका मान होता है √13, बड़े बाहर निकलेगा तो इसका मान हो जाएगा 13, तो ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन बच गया एक 4 नंबर, ये 1/10/100 √10/100 है ना, तो 1 0 से 1 0 कटाएंगे, यानी कि 1/10 ये अंडर रूट में, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि देखो कैसे होगा, √1/10 आया है, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/√10 ही लिखेंगे ना। हर परिमेय करेंगे तो √10 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो √10 ऊपर और नीचे में 100, तो ये रूट में आ गया ना, तो √10 अपरिमेय संख्या, यही होगा। डी वाला आंसर हो जाएगा आपका ये। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये 7 नंबर, यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समवर्तक क्या होगा। देखो, अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसा संख्या जिसका एक और खुद वो संख्या के अलावा कोई दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे। तो m भी अभाज्य है और n भी अभाज्य है, यानी कि m में केवल 1 से भाग लगेगा और m से भाग लगेगा, n में भी केवल 1 से भाग लगेगा और n से भाग लगेगा। तो इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड होने के कारण, दोनों का अभाज्य संख्या होने के कारण इनका HCF 1 होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, दो अभाज्य संख्या के HCF महत्तम समवर्तक 1 होता है। डी होगा आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल ये 2366 है और उनका लघुत्तम समवर्तक 182 है, तो महत्तम समवर्तक क्या हो। अब दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल है 2366 और इसका LCM है 182, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी a × b बराबर होता है LCM × HCF। ठीक है, तो गुणनफल है 2366, LCM है 182 और HCF हमको निकालना है, तो इला के इससे भाग दे देंगे। 2366 में 182 से भाग दे दो, ये 2366 में 182 से भाग निकाल दे देगी, तो वही हो जाएगा HCF। अब भाग दे के देखो कितना आता है, 2 से काटो, 2 9 18, 2 एकम 2, ऊपर में 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 तिहाई 6। अब नीचे 91 है, 7 से कट जाएगा, 13 मरतबा, ऊपर भी 7 से काटो, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 4 48, तो 7 छक 42, 6 3 7 9 63, नीचे 13 से काटेंगे तो 13 169 है ना,
तो 13 13 169 होता है, 13 मरतबे में कट जाएगा, यानी HCF का मान आ जाएगा 13। ठीक है, कहीं ऑप्शन में है 13, हाँ 1 नंबर है 13, यही होगा आंसर। ये 9 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत होने के लिए देखो बड़ा करता हूँ मैं, देखो अशांत होने के लिए इसके हर में 3 और 7 का ये गुणनफल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये इसमें देखेंगे तो नीचे में 40 है, तो इसमें 40 का 8 × 5 = 40 होता है, यानी कि 2 के पावर 3 × 5, ये होगा शांत। शांत होने के लिए 3 और 7 आना चाहिए गुणनखंड में, वो भी हर में। ठीक है, अब नीचे में देखो ये 33/200, 200 का निकालेंगे तो होगा 2 × 10 × 10, यही ना। तो इसको निकालेंगे तो आएगा 2 × 5, ये निकालेंगे तो 2 × 5, यानी 2 आएगा 3 मरतबा, 2 × 3 × 5 के पावर 1। ये भी इसमें गुणन में केवल 2 और 5 है हर में, तो ये भी शांत होगा। अगला देखते हैं, ये 13/441, 13/441, 441 को देखेंगे तो आता है 21 × 21, 21 आता है 7 × 3, ये भी आता है 7 × 3, तो नीचे में 7 भी है 3 भी है, तो यही हो जाएगा अशांत। डी वाला होगा आंसर आपका। बी को चेक कर लीजिए, 17/160 है ना, 160 को अगर देखेंगे तो 8 × 2 × 10 लिख सकते हैं ना। 8 हो गया 2 के पावर 3, और यहाँ पे एक 2 है, इसको 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं, यानी ये 2 के पावर 3, एक 4 एक 5, 2 के पावर 5 × 5, ये केवल 2 5 का में है, 2 और 5 की अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 के रूप में है, इसलिए ये भी शांत है। और शांत देख रहे हैं तो केवल एक ही आ रहा है, ये डी नंबर 13/441। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि P बराबर ABQ और Q बराबर A के पावर 4B, P और Q धनात्मक पूर्णांक है, AB अभाज्य संख्याएं है, तो P Q का LCM निकालना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आप कंसेप्ट पे जाइएगा। ठीक है, कंसेप्ट पे जाइए, 1 मिनट। देखो LCM जब भी निकालते हैं तो P और Q का अभाज्य गुणनखंड है, LCM निकालने के लिए इसमें भी AB है, इसमें भी AB है, तो जब दोनों में समान संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में मिल रहा हो तो सबसे हाई पावर लिखते हैं। A के पावर 1 है, A के पावर 4 है, तो A के पावर 4 हो जाएगा। B के पावर 3 है, B के पावर 1 है, तो B के पावर 3 आ जाएगा, यानी हाई पावर वाला आ जाएगा आंसर। ठीक है, A के पावर 4 B के पावर 3 हो जाएगा। 1 मिनट, तो यही हो जाएगा A के पावर 4 B के पावर 3। अब देखिए ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। देखो सह-अभाज्य होना चाहिए। सह-अभाज्य का मतलब क्या होता है, सह-अभाज्य संख्या होने के लिए उनका HCF 1 होना चाहिए। ऑप्शन देखो किसका HCF 1 हो, ये A नंबर 1545 है कि इसका HCF 15 आएगा। फिर इसका देखेंगे HCF कितना आएगा, 916 का, 916 का HCF 1 आएगा, यही होगा सह-अभाज्य। उसी तरह 1484 का इसका HCF 14 है, और 21 105 का HCF 21 है। ठीक है, आपको केवल एक कंसेप्ट याद रखना है, सह-अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका HCF 1 हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 0.3125 को P/Q के रूप में लिखना है। तो देखिए बड़ा आसान है, देखो 0.3125 बटा करेंगे 1 4 0 1 2 3 4 0, कटाएंगे तो 5 दूना 10, अच्छा ये 2000 आएगा, 5 दूना 10 3 0, फिर ऊपर 5 से कटाएंगे तो 5 36, 5 दूना 10 50 25। अब इसको कटाएंगे 5 से 25 से कटाएंगे तो 25 8 200 और एक और 0,
ऊपर भी 25 से ये 25 25 है 625, 25/80 है तो ऊपर भी 5 से कटेगा, 50 25 और नीचे 5 से 16 25 80, यानी 5/16 होगा आपका आंसर। क्या है 5/16? ये बी वाला आंसर होगा। आप देखो ये क्या है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है? बहुपद होने के लिए x का पावर देखेंगे। यहाँ देखेंगे x² है, ये √2x + 1 है, ठीक है। अब एक्चुअली में देखो ये √2x पूरा अंदर में है, √2 भी अंदर में है, x भी अंदर में है, तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि x का पावर बहुपद में नहीं होना चाहिए, माने x बहुपद में नहीं होना चाहिए। अच्छा यहाँ भी देखेंगे तो देखो x नीचे में है, बटा में x नहीं होना चाहिए, ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ देखेंगे तो x का पावर 3 है, यहाँ x² है, तो यही बहुपद है, ठीक है। और ये वाला अगर देखेंगे तो इसमें भी √4x है, यानी कि वेरिएबल x ही अंडर रूट में है, तो ये भी बहुपद नहीं है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। अगला क्वेश्चन है, बहुपद इतना का घात निकालना है। घात का मतलब क्या? गुना कर लो, x का मैक्सिमम जो पावर होगा वही घात होगा। ये देखो x + 3 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा x² + 2ab यानी कि 2x × 3 यानी 6x + b² यानी 9। इसमें गुना करेंगे कितना से? x³ - 8, x³ - 8 से जब गुना करेंगे, अच्छा ये गलती कर दिया ना, 5 आएगा। अब x³ गुना में है तो x के पावर 3 है ना, यहाँ x के पावर 2 है ना, तो 3 2 5 ही आएगा ना, x के पावर 5, तो यही हो जाएगा आंसर आपका ये वाला बी आंसर। इसका घात होगा 5। अगला क्वेश्चन देखो है, इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 कर दो, छोटा है इसलिए बराबर 0 करके हम निकालेंगे। तो x² - 6 बराबर 0 करेंगे तो 2x² बराबर हो जाएगा 6, x² बराबर 6/2, काटेंगे तो 3, x² बराबर 3 है तो x बराबर हो जाएगा ± √3। यही हो जाएगा आंसर, एक बार +3 एक बार -3, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 16 नंबर क्या है, बोल रहा है कि ये px बहुपद है तो p2 का मान निकालना है। अरे भाई तो x के जगह पर 2 रख दो, 2 ये 2 का स्क्वायर -8 × 2 -12 है तो -12, ये 2 दूना 4 आ दूना 8, ये 8 हो जाएगा, माइनस ये 8 दूना 16 हो जाएगा -12। अब 8 में से 16 और 12 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28, 8 में से 28 घटाएंगे तो -20 हो जाएगा आंसर। देख लो कहाँ है, ये वाला बी में है -20। अच्छा 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है बहुपद है 3y² + 7y - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान निकालो। देखो शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम होने के लिए क्या होना चाहिए? व्युत्क्रम का मतलब होता है कि एक अगर √8 है तो दूसरा √1/8 हो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग मानते हैं कि एक रूट अल्फ़ा हो तो दूसरा रूट बीटा हो, तो अल्फ़ा जो है वह 1/बीटा के बराबर हो, यानी कि अल्फ़ा × बीटा बराबर 1 हो, तभी एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा, अल्फ़ा बीटा आपस में कट जाएगा और 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इस इक्वेशन में अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है c/a, तो c क्या है -k, a का मान कितना है 3 है, और ये अल्फ़ा × बीटा बराबर 1 है, यानी कि -k/3 बराबर 1, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे तो k का -3 होगा आंसर, ये हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या कितना है। देखो यहाँ पे 2 रूट दिया है -2 -5, तो अगर बहुपद देखे तो होता है a × x - अल्फ़ा × x - बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा तो दिया है -2 -5, लेकिन a का मान कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये a का मान जैसे इसे बदलेगा इस बहुपद का मान भी बदलते जाएगा, इसलिए ये अनगिनत है।
क्योंकि ये का मान अनगिनत लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी अनगिनत। अब देखो 19वां क्वेश्चन है, बहुपद 5x² + 7x - 12 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो 5 × अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है। अब देखो 5 दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है क्या, -b/a। -b यानी कि -7, यहाँ देखो -7 बटा a क्या है 5 हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा -7/5, इसको 5 से गुना करके निकाल दो, 5 × अल्फा प्लस बीटा। तो 5 से 5 ये कट जाएगा, -7 आ जाएगा आंसर इसका। मेरे हिसाब से ये ए होगा आंसर। ठीक है, समझ में आया ना। एक बार और बताऊँ, 5 × अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो 5 × अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। यहाँ देखेंगे तो -b यानी कि 7 -7, a का मान है 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, -7 होगा आंसर। ठीक है, त्रिघात बहुपद में तीनों मूलों का गुणनफल -d/a होता है, याद करिए। यदि रेखा है 5x + py = 6 और 5x + 9y = 12 समानांतर हो तो p का मान निकालना है। समानांतर होने के लिए क्या गुण होता है, a/b बराबर a1/b1 बराबर a2/b2, ये होता है। तो a1/a2 b1/b2 बराबर कर दो। यहाँ से a1/a2 b1/b2 बराबर करो। a1 क्या है 5 है, a2 क्या है 15 है, b1 क्या है p है। a1/a2 बराबर b1/b2 लिखना है ना। तो देखो a1 कितना है, a1 है 5 और a2 है 15, तो 5/15। b1 कितना है, b1 है यहाँ और b2 है यहाँ। b1 है -p और b2 है -9। अब इसको कर देंगे, 5 से 15 और 3 से 3 3 9 और माइनस कट जाएगा, ये 3 रह जाएगा, p का मान 3 हो जाएगा। ये होगा आंसर 3। एक बार और सॉल्व कर लो। 5/15 बराबर p/9, माइनस नहीं था प्लस में ही था। तो 5 से 15 और 3 से ये 3, ये 3 इधर आ जाएगा, p बराबर 9 हो जाएगा, बड़े 3 हो जाएगा, p बराबर 3, ये वाला। यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। इफ द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इंटरसेक्टिंग लाइंस देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब बोल रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण या सीधी रेखा में होगा, लेकिन ऐसा है कि एक दूसरे को काट दे रहा है। तो जब एक दूसरे को काट देगा तो उसका एक हल जरूर होगा, सिर्फ एक हल होगा, एक जगह काटेगा तो एक हल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिर्फ एक हल होगा। 5x - 8y बराबर 0 और 10x - 18y बराबर 0। तो एक्स वाई का मान है, यहाँ एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। यहाँ से देखेंगे तो 5x बराबर -8y है, तो इधर आके +8y हो जाएगा। ठीक, अच्छा उस तरह से बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा। देखो कैसे, देखो कैसे बनाएंगे। देखो ये जो है x और y के फॉर्म में है, x के साथ 5 गुना किया है, x के साथ 8, y के साथ 8 गुना किया है और माइनस किया है, तो वो 0 हो गया।
लेकिन x के साथ 10 से गुना किया और y के साथ 18 से गुना किया और वो माइनस किया तो फिर उसका मान भी 0 आ गया। ये कब संभव है? तभी संभव है जब x भी 0 हो, y भी 0। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x 0 y 0, ये वाला आंसर होगा सी। क्योंकि x 0 रहेगा तो ये भी 0 हो जाएगा, या माइनस 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। उसी तरह 10x भी 0, 18y भी 0, तो 0 0 0 हो जाएगा। सी वाला आंसर मारेंगे। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में ए बराबर नहीं 0 हो, का मूल समान हो तो सी का मान निकालना है। अच्छा, मूल समान होने के लिए क्या है? मूल समान होने के लिए डी बराबर 0 होना चाहिए, और डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाना चाहिए। यहाँ से अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा? बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो इस तरह का कोई यहाँ ऑप्शन तो है नहीं, इस तरह कोई ऑप्शन नहीं है। बी स्क्वायर बराबर 4ac वाला कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो सी बराबर इधर आके इधर भाग लग जाएगा, बी स्क्वायर बटा 4a, सी का मान हो जाएगा बी स्क्वायर बटा 4a। ये वाला आंसर बी। कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं रहने के लिए मतलब क्या है, देख लेते हैं। देखिए, एक नंबर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? एक नंबर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू है 3x स्क्वायर माइनस 4। इसको ले जाके इधर माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा, तो ये एक्स स्क्वायर नहीं कटेगा, या 0 नहीं होगा, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। हमको ढूंढना है नहीं है। बी वाला ऑप्शन देखिए, बी में है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर में एक्स स्क्वायर है, तो ये अगर इधर ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर, एक्स के पावर 2 वाला टर्म तो रह रहा है, तो ये भी है द्विघात समीकरण। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा? जब इसको सॉल्व करेंगे तो √2x स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 3 गुना 6 √2x माइनस 9 नहीं प्लस 9 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4 है। ये 2x स्क्वायर कट जाएगा, यानी वेरिएबल x का पावर केवल 1 बच रहा है, इसलिए ये जो है लीनियर इक्वेशन हो जा रहा है। ये हो जाएगा द्विघात समीकरण नहीं है, सी। छब्बीस क्या कर रहा है? द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 3 हो तो दूसरा मूल निकालना है। अरे भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए। एक मूल 3 है, दूसरा मूल बीटा है, माइनस बी रख दें यहाँ पे, माइनस बी यानी कि -7, तो ये +7 हो जाएगा। ए का मान 1 है तो 1 हो गया, यानी कि बीटा बराबर ये 7 है, तो इधर जाके 7 में से 3 घट जाएगा, 4 हो जाएगा आंसर हो जाएगा ये बी। एक द्विघात समीकरण, ये वाला 27 नंबर क्वेश्चन।